नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में ESB के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर को अपडेट किया गया है और जिस परीक्षा का कई छात्रों को लंबे समय से इंतजार था, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा की एग्ज़ाम दिनांक ESB कैलेंडर में अपडेट कर दी गई है। ESB कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा मार्च 2025 में प्रस्तावित है। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से वर्ग 2 की तैयारी करें, कौन सी बुक्स इसके लिए बेस्ट रहेंगी और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्च 2025 में यह एग्ज़ाम प्रस्तावित है। यदि हम बात करें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पर यदि हम कैलेंडर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, संबंधित विभागों द्वारा मांग पत्र सहित नियम पुस्तिका को अंतिम स्वरूप दिए जाने एवं ESB को प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि। तो इसकी जो अंतिम तिथि है, मांग पत्र और जो इसकी रूल बुक रहेगी, ये सारी तैयार करके विभाग ESB को भेजेगा। इसकी अंतिम तिथि है 13/1/2025, यानी 13 जनवरी तक ESB के पास मौका है, इसके शिक्षा विभाग के पास रहेगा मौका। ये अपनी सारी मांग पत्र को तैयार करेगा, जो खाली पद रहेंगे और जो नियम पुस्तिकाएं रहेंगी, जो भी नियम रहेंगे, संशोधित नियम, आयु संबंधी सिलेबस, इन सारी चीज़ों को तैयार करके अंतिम दिनांक 13 तक है, तो यह ESB को भेजेगा। 13 जनवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन और ऑफिशियल रूल बुक जारी हो सकती है, यानी जल्दी ही नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो हमें अपनी तैयारियों को जल्दी ही शुरू करना होगा। अब बात आती है कि हम कौन सी पुस्तकों को पढ़ें। हालांकि अभी हमें सिलेबस नहीं मालूम है, तो हम किस प्रकार से अभी अपनी तैयारियों को करें। तो आप लोग देखेंगे, जो वर्ग दो के जो शिक्षक रहते हैं, उन्हें विशेष तौर से मिडिल स्कूलों में पदस्थ किया जाता है, जहां पर कक्षा 6, 7 और 8 में उनसे अध्ययन कराया जाता है। और यदि विद्यालय एकीकृत है तो कक्षा 9 एवं 10 भी उनसे पढ़वाई जाती हैं। तो हमें इन्हीं कक्षाओं को आधार बनाकर अपनी तैयारियाँ करनी है। यदि हम बात करें, एक उदाहरण लेते हैं कि आपका जो पेपर है वर्ग 2 का, उसमें आपका विषय है गणित। तो आप गणित की किन पुस्तकों से तैयारी करें? तो बेस्ट बुक, सिलेबस आने के बाद भी और बिना सिलेबस के भी मेरे हिसाब से बेस्ट बुक जो रहेंगी, हमारी पाठ्य पुस्तक रहेंगी, जो कि NCERT की हैं। आपको क्या करना है, जैसे कि आपका गणित आपका सब्जेक्ट है, तो आपको गणित की कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और 10 की पुस्तकों को लेना है और इनका अध्ययन कराना है। सबसे बेस्ट आपके लिए सिलेबस रहेगा, यही रहेगा। क्योंकि यदि आपने प्री दिया होगा, जिसमें 60 नंबर की मैथ आई थी, तो आपने ध्यान से देखा होगा, प्री में आपको अधिकतर क्वेश्चन आपको इन्हीं पुस्तकों से देखने को मिले होंगे, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे कक्षा 9 से देखने को मिले थे। मैंने भी प्री दिया हुआ था और मुझे भी मेंस देना है। तो मेरी तैयारी तो यही रहेगी कि मैं कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 की पुस्तकों का अध्ययन करूं, जो भी आपका सब्जेक्ट रहे। जैसे यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश की, संस्कृत है तो संस्कृत की, हिंदी है तो हिंदी की और गणित है तो गणित की। इस प्रकार से आप अपनी तैयारियों को करें। क्योंकि प्री में देखेंगे आपने 9 और 10 से बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन बनने को मिले थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें दिखे थे। तो आपको क्या करना है, आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट बुक यही रहेंगी। और सिलेबस भी आएगा तो सिलेबस भी आपका इसी प्रकार से रहेगा। क्योंकि शिक्षक जो भर्ती रहती है, जितनी कक्षा तक आपको पढ़ाया जाना है उतनी कक्षा तक पूछा जाएगा। जैसे यदि आपसे कक्षा 10 तक को पढ़ाना है तो आपसे 11 और 12 का नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपको कक्षा 10 तक के आपके सब्जेक्ट को तैयार करके रखना है। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक आपकी 1 से 2 बुक्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि 6 और 7 की बुक्स को अध्ययन करना ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। 6, 7, 8, 10, 12 दिन लगेंगे आपको इनको कवर करने में। 9 और 10 एक महीने में कवर हो जाएंगी। और मार्च तक आपकी, जब तक एग्ज़ाम आएंगे, जब तक आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। और जब आप सिलेबस आए तो एक बार आप सिलेबस से भी मिलान कर सकते हैं। जो ये बुक रहेंगी NCERT की, वही बुक आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगी और उसी के अनुसार जो अदर पब्लिकेशन बुक छापेंगे इसी प्रकार से रहेंगी। तो आपको अपनी तैयारी के लिए अभी क्या करना है, बेस्ट बुक यही रहेंगी कि आप अपने जो क्लासेस की बुक हैं उनको उठाएं अपने सब्जेक्ट अनुसार और उनकी अपनी तैयारियों को शुरू कर दें। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।